हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो सीरीज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा नया टॉपिक है फीडबैक एम्पलीफायर। तो फीडबैक एम्पलीफायर की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, उससे क्या कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्लासिफिकेशंस होती है, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फ्रिक्वेंसी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गेन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गेन के लिए ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, और सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और इनके कनेक्शन किस किस तरह से। सबसे पहले हम बात करेंगे फीडबैक एम्पलीफायर है क्या, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो फीडबैक एम्पलीफायर में क्या होता है कि हमारा बेसिक एम्पलीफायर होता है और उसके अंदर हम क्या है फीडबैक देते हैं। फीडबैक क्या है कि एक आउटपुट के पार्ट को हम वापस से इनपुट पर देते हैं, एक तरह से लूप की तरह बनाते हैं। जैसे ये है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ एम्पलीफायर आउटपुट विद द इनपुट सिग्नल। एक तरह से ये एक प्रोसेस है, और वो कैसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट को, ये जैसे कि हमारा एक बेसिक एम्पलीफायर है, इसमें हमने क्या कर रहे हैं, देखो आउटपुट को वापस से फीडबैक कर रहे हैं किसमें, इनपुट में। तो इनको हम कर रहे हैं आउटपुट को इनपुट में। तो फीडबैक एम्पलीफायर हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के हमारे कौन कौन से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव होता है उसे हम बोलते हैं क्या होता है, इफ फीडबैक इज इन फेज विद अप्लाइड इनपुट इट इज एडेड टू द इनपुट, सच फीडबैक इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। और पॉजिटिव फीडबैक कौन सा होता है कि जब हमारा फीडबैक एम्पलीफायर में कि फीडबैक इज इन फेज विद द अप्लाइड इनपुट, मतलब कि जो आउटपुट का पार्ट है, जो फीडबैक है, और ये हमारे इनपुट के साथ अगर फेज में है, यहाँ पे हम प्लस और माइनस लेंगे अकॉर्डिंग टू हमारे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो हमारा क्या है कि अगर हम उसमें हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है, तो हमारा हो गया पॉजिटिव फीडबैक। पर पॉजिटिव लेंगे क्यों, क्योंकि जब हमारा फीडबैक अगर फेज में है, इसका आउटपुट हमारा अगर फेज में है किससे, इनपुट से, जब तो यह होगा हमारा क्या, पॉजिटिव फीडबैक। और अगर यही फीडबैक का जो आउटपुट है वो हमारे इनपुट के साथ में क्या है, आउट ऑफ फेज है, अगर वो हमारा आउट ऑफ फेज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव फीडबैक। इफ फीडबैक सिग्नल इज आउट ऑफ फेज विद द अप्लाइड इनपुट इट गेट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अप्लाइड इनपुट इज कॉल्ड पॉजिटिव, इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। तो इसे हम बोलते हैं क्या, नेगेटिव फीडबैक। ये हमारा होगा नेगेटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, जो मेरा एक्सेस है वो एक्सेप्ट के साथ ऐड होता है किसमें, पॉजिटिव फीडबैक में। जो मेरा एक्स आई है, इसमें देखो जब दोनों सेम फेज में है तो दोनों की दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा एक्स आई इज इक्वल टू एक्स एस प्लस एक्स एफ। देखो यहाँ पे हमारा एक्स एस और एफ एफ दोनों की दोनों हमारे ऐड होके आ रहे हैं, तभी हमारा एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स आई प्लस एक्स एफ। और अगर हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक के अंदर, तो नेगेटिव फीडबैक के अंदर हमारा क्या हो रहा है कि जो एक्स आई है वो एक्स एफ में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और नेगेटिव फीडबैक में हम यहाँ पे क्या होगा, मेरा नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव फीडबैक में मेरा क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। उसके बाद हम जैसे कि बात करते हैं कि जो हमारा नेगेटिव फीडबैक है, जो हमारा नेगेटिव फीडबैक है, उस नेगेटिव फीडबैक में हमारा क्या होगा। तो देखो इसमें हम सब्ट्रैक्ट हो रहा है इनपुट से, और इसमें हमारा नेगेटिव फीडबैक से फिर फायदा क्या है, नेगेटिव फीडबैक को हम कहाँ यूज करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक को कहाँ यूज करते हैं, जब हम बात करते हैं ओसिलेटर की। ओसिलेटर में हम हमेशा आउटपुट जो पॉजिटिव फीडबैक लेते हैं वो लेते हैं हमारा कौन सा, पॉजिटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक कब लेते हैं, टू मेक गेन स्टेबल। अगर हमें गेन को स्टेबल करना हो तो हम हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव फीडबैक ले देंगे। टू रिड्यूस डिस्टोर्सन, अगर हमें किसी भी एम्पलीफायर का अगर डिस्टोर्सन को रिड्यूस करना है तो उसके अंदर हम जो नेगेटिव फीडबैक लेंगे वो हम कौन सा लेंगे, नेगेटिव फीडबैक। और टू गेट डिजायर्ड वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस फॉर फीडबैक एम्पलीफायर। और फीडबैक एम्पलीफायर में हमें अगर इनपुट और आउटपुट हमारे डिजायर्ड वे में चाहिए तो भी हम क्या लेते हैं, नेगेटिव फीडबैक। तो हम पूरा नेगेटिव फीडबैक पर चेक करेंगे कि किस तरह से ये इनपुट बढ़ाता है, किस तरह से आउटपुट को बढ़ाता है घटाता है, वो सारा की सारा हम डिटेल में करने वाले हैं। और उनको बेसिकली कितने तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, और ये हमने देख ही लिया है। अगर हमारा पॉजिटिव फीडबैक में तो यहाँ हम पॉजिटिव लिखेंगे, और हमारा जब आउटपुट हो जाएगा एक्स आई प्लस एक्स एस प्लस एफ है। और जब हमारा ये नेगेटिव फीडबैक होगा तो इस जगह पे हमारा आ जाएगा नेगेटिव, उस वाले केस में मेरा आउटपुट हो जाएगा एक्स आई, इनपुट जो जाएगा वो आएगा एक्स एस माइनस एक्स एफ। और